नमस्कार, मैं हूं अबरार। आज हम डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में स्थित रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। रेलवे स्टेशन का कार्य पिछले लंबे समय से अनवरत जारी है। चाहे यहाँ डबल लाइन की बात हो या इस मार्ग के विद्युतीकरण की बात हो या प्रथम फेज में जो केंद्र सरकार द्वारा योजना स्वीकृत होकर के और यहाँ कार्य शुरू हुआ है, वो काम लगातार जो है विकास के पथ पर अग्रसर है। आज रेल विकास के मुद्दों से जुड़ी हुई समितियों के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम पूरी बात जानना चाहेंगे कि क्या योजना थी, कितना उसका पैसा आया और इस योजना के पूर्ण हो जाने से किस तरह से ये क्षेत्र जो है विकास के पथ पर अग्रसर होगा। हमारे साथ रेल विकास समिति से जुड़े हुए नरेंद्र जी मोहनौत हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि पूरी योजना क्या है, कुल कितना पैसा इस योजना के तहत डीडवाना रेलवे स्टेशन पर स्वीकृत हुआ और काम जो है वो किस तरीके का हुआ है और कितना काम अभी और होना बाकी है। सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। केंद्र सरकार द्वारा अमृत भारत रेल योजना जो है उसके तहत डीडवाना जो प्रथम फेज में इसको स्वीकृति मिली थी, क्या योजना थी, कितना पैसा आया और आप इस पूरे कार्य को किस नज़रिए से देखते हैं? पहले रेलवे की एक योजना थी सॉफ्ट अपग्रेडेशन स्कीम, उसी को नाम चेंज करके अब अमृत भारत स्टेशन योजना कर दिया। इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में 508 स्टेशनों का चयन किया गया और हम सौभाग्यशाली रहे कि डीडवाना पहले ही फेज में उसमें चयन हो गया। इस योजना के अंतर्गत स्टेशन का डेवलपमेंट और स्टेशन के बाहर जो सर्कुलेटिंग एरिया होता है उसका डेवलपमेंट शामिल है। इस योजना में एसी गेस्ट हाउस, एसी वेटिंग हॉल, सामान्य वेटिंग हॉल और जो वेटिंग रूम होते हैं, एसी वेटिंग रूम और सामान्य वेटिंग रूम प्लस हाउस है, उसका एक होता है, इसका निर्धारण किया। इसके अलावा इसके अंतर्गत लिफ्ट की योजना, दोनों साइड में लिफ्ट बनाना, एक एफओबी अपना बना हुआ है, उस एफओबी को एक और बनाना, उसमें एस्केलेटर लगाएंगे। फिलहाल जो बन रहा है उसमें तो लिफ्ट लगाएंगे और जो अगली जो एफओबी बनेगा इस साइड में, लेफ्ट साइड में, उसमें एस्केलेटर लगेंगे। इसके अलावा जो अभी अपने जो एरिया है उस सर्कुलेटिंग एरिया को बढ़ा करके और उसमें गाड़ियों के आने की व्यवस्था प्लस जो भी टेम्पो टैक्सी वाले आते हैं उनको अलग से व्यवस्था होगी। साथ ही ये अपने जो टिन शेड है उस टिन शेड का एरिया बढ़ाया जाएगा और जो नीचे का जो पोर्स अपना जो फर्स्ट प्लेटफार्म है उसको अपग्रेड किया जाएगा। फर्स्ट जो अपग्रेडेशन काम चल भी रहा है, अभी आप देख रहे हैं चल रहा है काम इसको अपग्रेड करेंगे। और साथ में यहाँ पे कोटा स्टोन की काफ़ी दूर तक जहाँ भी अपने ये टिन शेड लगेंगे वहाँ पे कोटा स्टोन लगाया जाएगा। इसके अलावा ये जो साइनेज सिस्टम होता है, इसमें जो रेलवे की इंफॉर्मेशन होती है उसको साइनेज सिस्टम से दिखाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरी अपने को जानकारी मिलती रहेगी, उसका भी पूरा व्यवस्था इसमें करने का प्रयास था। कितना बजट था इसका? लगभग 19 करोड़ रुपए का बजट इसका भी अपना है। और जो कार्य चल रहा है क्या संतोषजनक कही जा सकती है? पुरानी पूरी बिल्डिंग को जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, इसको पूरा एक नया नक्शा बनाया, उस नक्शे के अनुरूप काम चल रहा है। थोड़ा सा उसमें डेविएशन है, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा डेविएशन है, लेकिन मोटा मोटी उसी हिसाब से काम चल रहा है। अभी अपने देखेंगे तो ये पूरा एसी वेटिंग रूम है वो तैयार हो गए, मतलब कंस्ट्रक्शन हो गया है। साथ में ये जो जनरल अपने जो वेटिंग रूम है वो तैयार हो गया। यहाँ पे वेटिंग हॉल है, ये बड़ा है वेटिंग हॉल है, इसमें पिलरलेस बना है, पिलरलेस है वेटिंग हॉल। पहले इसमें पिलर बना दिए थे तो हमारी मांग पे फिर इसको पिलरलेस किया गया और पिलरलेस तैयार हो गया अभी। और इसके साथ में खिड़की, जो कंप्यूटर की एक एक्स्ट्रा खिड़की की बात की, अभी कंप्यूटर के जो टिकट जारी होती है जब रेलवे रिजर्वेशन के हिसाब से, तो उसमें अपने दिक्कत थी कि उस समय ट्रेनें आती थी तो उसकी डिमांड भी की हो, तो उसका भी काम अपने हुआ है अभी। और इसके अलावा लेटरिन बाथरूम की बहुत समस्या आती है, शौचालय नहीं थे। अभी जो गेस्ट हाउस ये वेटिंग हॉल जो बन रहा है ना, उस वेटिंग हॉल के अटैच में भी वो बना रहे हैं, दोनों लेटरिन बाथरूम बना रहे हैं। इसके अलावा सेकंड प्लेटफार्म पे भी 4 दीवारी का निर्माण हो रहा है और इसमें भी अभी बहुत सारा काम होगा अपना सेकंड प्लेटफार्म में, जैसे शेड लगाना और काफ़ी काम होंगे इसमें। करीब 19 करोड़ की लागत से इस रेलवे स्टेशन का पूरा नक्शा जो है वो बदलने जा रहा है। कहना चाहेंगे कि स्थानीय रेल विकास समिति से जुड़े हुए जो लोग थे उनके प्रयास रंग लाए हैं। हमारे साथ में राहुल रुवटिया जुड़ रहे हैं जो लंबे समय से रेल के क्षेत्र में
विकास को लेकर के प्रयासरत रहे। सरकार चाहे किसी की भी आई, सरकार चाहे कोई भी रही, इनके जो प्रयास है वो लगातार जारी रहे और आज इनके प्रयासों से केंद्र सरकार द्वारा 19 करोड़ रुपए एक साथ स्वीकृत करके, वो भी पहले फेज में, और इस पूरे रेलवे स्टेशन का जो नक्शा है वो बदलने जा रहा है। इनसे बात करेंगे कि क्या है पूरा। सबसे जी पहले राहुल आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे छोटा सा स्टेशन डीडवाना, वैसे तो जिला बन गए हैं लेकिन स्टेशन के हिसाब से छोटा स्टेशन था, तो ये रेलवे स्टेशन पहले फेज के अंदर 19 करोड़ का कार्य स्वीकृत हुआ है, जहाँ पे कोच इंडिकेटर डिस्प्ले दोनों प्लेटफॉर्म पे कोच इंडिकेटर डिस्प्ले लग जाएंगे, तो कि यहाँ पे यात्री को जो भटकना पड़ता था, कोच कौन सा कोच कहाँ पे आएगा, उसके लिए भी ये सुविधा मिल जाएगी। बड़े बुजुर्गों के लिए लिफ्ट की सुविधा हो जाएगी, काफ़ी टिन शेड भी बड़ा हो जाएगा। ऐसे काम में विद्युतीकरण भी हो गया। डबल लाइन की भी मांग हमारी चल रही है कि हम डबल लाइन की मांग करेंगे आगे, और एक कुचामन डीडवाना नई रेल लाइन की मांग हमारे सभी डीडवाना वासियों की एक है कि डीडवाना कुचामन नई रेल लाइन बने, जिससे अभी जो रेल लाइन है उससे 110 किलोमीटर का फेरा है, और जो नई रेल लाइन बनेगी उसमें 40 किलोमीटर होगा, तो कम से कम 60 किलोमीटर का फर्क है। तो हम ये रेलवे से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इस लाइन को स्वीकृत करें ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। आप राहुल रुवेटिया हैं। रेल की जो समितियां डीडवाना में बनी हुई हैं उसमें आप सदस्य हैं और आपने लंबे समय से जो है रेल विकास को लेकर के काफ़ी प्रयास किए हैं। एक और सदस्य से हम जुड़ना चाहेंगे। आप जिला सीएलजी सदस्य हैं अमजद हुसैन साहब। क्या होना चाहिए और रेल विकास का जो चल रहा है अभी ये पूरा मामला, इसमें और क्या बेहतर होना चाहिए? आज की हमारी जो केंद्र सरकार है वो रेल लाइन पे, रेलवे स्टेशनों पे काफ़ी हद तक ध्यान दे रही है, और काफ़ी हद तक जो भी वहाँ की पब्लिक की, वहाँ की नेता लोग की जो डिमांड होती है उनको काफ़ी हद तक पूरा करने में सक्षम है और कर भी रही है। लेकिन हमारी एक गुजारिश है, हमारे डीडवाना से कुचामन जो हमारे ज़िले का ही एक हिस्सा है उसको डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि मैं तो एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ, तो मेरे को पता है कि जयपुर जाने के लिए, डीडवाना से जयपुर जाने के लिए बड़ी परेशानी होती है। ये मात्र 40 किलोमीटर का टुकड़ा है, अगर सरकार इस पे और काम कर जाए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। नई रेल लाइन की मांग की जा रही है। कुचामन सिटी 42-43 किलोमीटर का ये एक फेरा है जो लंबे समय से जो है वो मांग की जा रही है नई रेल लाइन बिछाई जाने की, और अगर ये नई रेल लाइन बिछा दी जाती है तो डीडवाना जो है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। एक और सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीति से भी आप बिलोंग करते हैं और आप मशहूर एडवोकेट हैं। आसिफ खोखर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि रेल विकास में क्या किया जाए कि क्षेत्र का जो है वो विकास एकदम से ही अपने को नजर आने लगे? रेल विकास में ऐसा है कि यहाँ यात्रियों के लिए जो अच्छी सुख सुविधाएं हो, जो एक रेलवे स्टेशन पे होनी चाहिए, जैसे बड़े जंक्शन वगैरह में अपन देखते हैं जयपुर में, मुंबई में, तो चलो ठीक है, भारत सरकार ने इसको अपने विकास में जोड़ा है। और अभी सर बता रहे थे 500 और कुछ नए रेलवे फर्स्ट फेज़ में अपना नंबर आ गया, तो मैं ये चाहता हूँ फर्स्ट फेज़ में नंबर आ गया, यहाँ यात्रियों की पूर्ण सुविधा की हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी इस विकास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि डीडवाना रेलवे स्टेशन नेशनल रूट से जुड़े, और उसके लिए मात्र एक 40 किलोमीटर का टुकड़ा है। अगर वो होता तो, क्योंकि रेलवे स्टेशन अपना पहले भी कोई इतना बुरा नहीं था, जिस हिसाब से यहाँ जितने यात्रीगण हैं एक सीमित मात्रा में, लेकिन डिजर्व ये करता था कि सबसे पहले नारायणपुरा तक ये जुड़े और अपन नेशनल रूट से जुड़ जाएं, तो उससे बहुत सारे यात्रियों को सुविधा मिलती। आज जैसे जयपुर में कम से कम डीडवाना से 5-6 बसें जाती है, जिसमें कम से कम 20-30% तो जो मरीज हैं अस्पताल में भर्ती हैं वो लोग जाते हैं। तो जब ये स्टेशन नेशनल रूट से जुड़ेगा तो लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होगा। जैसे अभी नेशनल रूट से आधा रूट जुड़ा है, जैसे जोधपुर है, दिल्ली है, मुंबई है, और ये काम केंद्र सरकार ने किया, तो मैं केंद्र सरकार को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने फर्स्ट फेज़ में डीडवाना का नंबर लेके बहुत अच्छा काम किया। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है। आप एडवोकेट आसिफ खोखर हैं। इनका मानना है कि अगर ये 45 किलोमीटर का जो टुकड़ा है इसको अगर जोड़ दिया जाए तो एक तो यहाँ से ये पूरा केंद्रीय रेलवे स्टेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब तक इसका राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तब तक इसके विकास की जो बातें हैं वो लगभग बेमानी सी है। हालांकि केंद्र सरकार ने 19 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम, बहुत भारी भरकम जो रकम है वो डीडवाना के लिए स्वीकृत की है, लेकिन यहाँ की लोगों की और रेल विकास समितियों से जुड़े हुए लोगों की जो मांग है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो मांग है वो ये है कि इसको कुचामन का जो रेलवे स्टेशन है इससे अगर जोड़ दिया जाए तो इस रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिकली
रेल्स के जो फेरे हैं वो बढ़ जाएंगे और ये स्टेशन जो है वो अपने आप में एक केंद्रीय रेलवे स्टेशन बन जाएगा। एक और हमारे साथ साथी जुड़ रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे, बताइए क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो नरेंद्र जी मोदी की केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे डीडोना के रेलवे स्टेशन को इस योजना में लिया। दूसरा, यहाँ पे वैसे तो सारी सुविधाएं हो रही है, लेकिन एक माल गोदाम की कमी है। वो भी इस योजना के तहत हो जाए तो लोगों को अच्छा रहेगा, मतलब व्यापारियों का फायदा रहेगा। ये है मेरी तरफ से। आप वरुण गौड़ हैं, युवा समाज सेवी हैं। आपका मांग है कि यहाँ एक माल गोदाम होना चाहिए जिससे व्यापारियों का जो जुड़ाव है वो सीधा रेल सेवाओं से हो जाए, क्योंकि व्यापारी जो अधिकतर है वो गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से जो है वो माल खरीदता है अपना। और ऐसी स्थिति में अगर यहाँ माल गोदाम की स्थापना हो जाती है तो इनका बहुत सारा पैसा और समय बच सकता है। एक बार पुनः हम नरेंद्र जी मोनोज से जुड़ेंगे। जी मोनोज साहब, ऐसा है कि जब राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी तब डीडवाना रिंगस लाइन का सर्वे हुआ था और उस सर्वे में हमारा जो स्टेशन कनेक्ट होना था जयपुर से वो सर्वे फेल हो गया क्योंकि 11.43 उसमें ROR माइनस थी। तो चूंकि जब ROR माइनस होती है तो वो योजना केंद्र सरकार स्वीकृत नहीं करती। उसके बाद हमने डीडवाना कुचामन रेल लाइन का प्रोजेक्ट रखा जो लगभग 45 किलोमीटर का होगा और इस 45 किलोमीटर में इसमें अल्टरनेटिव रूट है। ये डीडवाना से जयपुर जाने का अल्टरनेटिव रूट है और अल्टरनेटिव रूट के बारे में ये एक प्रोविज़न है केंद्र सरकार का कि वो उसका सर्वे करवा सकती है। अगर सांसद या जनप्रतिनिधि की मांग हो तो सर्वे हो सकता है। हमने नागौर जिले के जो सांसद थे, पूर्व सांसद हनुमान बेनीवाल जी, उन्होंने 2 बार पत्र लिखा और 2 बार लोकसभा में इस चीज़ को उठाया कि और वो भी जो रेलवे के अनुदान लेखानुदान था उसके अंतर्गत इसको उठाया। और उसके बाद में हमने लगभग 10 जनप्रतिनिधि जो डीडवाना, लाडनू, सुजानगढ़, रतनगढ़ और डूंगरगढ़, जायल और नावा से संबंधित थे, उनसे पत्र लिखवा के भेजे और सब ने हमारे पास उसकी पत्रों को कॉपी और मैं बार बार इसका कॉरेस्पॉन्डेंस करता रहता हूँ। अगर ये लाइन बनती है तो ये लाइन सबके लिए उपयोगी होगी, न केवल हमारे लिए बल्कि इससे एक फ़ायदा होगा कि इससे 3 जो नमक उत्पादक क्षेत्र हैं वो इससे सीधे जुड़ जाएंगे, डीडवाना, नामा और सांबरलिक। इसके अलावा डीडवाना क्षेत्र में प्याज का बहुत बड़ा उत्पादन होता है, कुचामन क्षेत्र में, डीडवाना क्षेत्र में प्याज का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। तो प्याज, जीरा, इसबगोल और बीकानेर क्षेत्र में मूंगफली प्लस लाडनू क्षेत्र में भी मूंगफली का उत्पादन होता है। तो वो सारी के लिए परिवहन की सुविधा मिल जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि किसानों की आय में वृद्धि होगी क्योंकि किसानों का परिवहन का अच्छा साधन मिल जाएगा। अभी रेलवे जब भी ये जवाब देता है कि डीडवाना कुचामन रेल लाइन का सर्विस स्वीकृत नहीं है, तो स्वीकृत तो उन्हीं को करना है, स्वीकृत तो उन्हीं को करना, हमें तो करना नहीं है। स्वीकृत तो उनको कार्य करते हैं तो वो ये दूसरा तर्क ये देते हैं कि वाया डीडवाना डेगाना ऑलरेडी ये रूट उपलब्ध है, लेकिन आश्चर्य है कि उस रूट पे एक भी ट्रेन नहीं चलती जयपुर के लिए, जबकि ये जो रूट है 122 किलोमीटर ज़्यादा है, 122 किलोमीटर का है और वर्तमान जो रूट होगा वो 45 किलोमीटर का। इससे हमारे 77 किलोमीटर की बचत होगी और जयपुर मात्र 151 किलोमीटर दूर रह जाएगा हमसे। तो उसमें टाइम भी कम लगेगा, यात्रियों का फ़ायदा होगा, रेलवे को भी फ़ायदा होगा कि उसमें उनकी ईंधन या बिजली जो भी होगी वो कम लगेगी। मोनोज साहब ने पुनः एक बार का बताया है कि किस तरीके से अगर ये रेल लाइन कुचामन रेलवे स्टेशन से जुड़ जाती है तो सीधा सीधा 70 किलोमीटर तो फेरे का फर्क पड़ जाएगा। उसके अलावा 3 नमक उत्पादन क्षेत्र जो है नावा, सांभर और डीडवाना, ये रेल सेवाओं से एक साथ जुड़ जाएंगे जिससे मालवाहक वाहनों को जो है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। इसके अलावा मूंगफली उत्पादन में ये क्षेत्र जो है वो भारत के अग्रणी प्रदेशों में गिना जाता है और प्रदेश के साथ साथ में ये जो क्षेत्र है राजस्थान में भी अग्रणी क्षेत्र है जहाँ मूंगफली का उत्पादन, लाडनू, कुचामन, उसके अलावा प्याज का उत्पादन जो है वो भी इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अच्छी तादाद में होता है। अगर ये रेल लाइन स्वीकृत हो जाती है 45 किलोमीटर मात्र, तो किसानों को भी इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। रेलवे स्टेशन डीडवाना का काम जो है वो लगातार निरंतर जारी है। बड़े पैमाने पर पूरा जो इसका है वो जीर्णोद्धार हुआ है। किस हद तक काम पहुंच गया है और कहां तक चलेगा और इसमें क्या नयापन है? ये जी लगभग 50% काम जो है वो हो गया है और प्रोग्रेस में चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो हो जाएगा लगभग 5-6 महीने में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। और बिल्कुल इनोवेशन भी कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। इस योजना के पूर्ण होने के बाद में क्या ट्रेन्स के फेरे वगैरह बढ़ाने का भी
कुछ ट्रेन्स की संख्या बढ़ने की भी संभावना है? बिल्कुल जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ट्रेन बढ़ने का। अभी जैसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना देंगे, उसके बाद यहाँ स्टेशन पे भी सभी क्वालिटी वगैरह इम्प्रूव होंगी, तो हो सकता है ट्रेन भी भविष्य में बढ़ने की उम्मीदें हैं। मालवाहक के रूप में इसको एक बड़ा हब माना गया है डीडवाना को, तो इसके लिए कुछ अलग बन रहा है या वर्तमान में जो ट्रैक है इस पर ही काम चलेगा? फिलहाल तो जी यही है, बाकी आगे प्रपोजल डबल लाइन का भी सुनने में कुछ आ रहा है कि हो सकता है भविष्य में अभी 1-2 सालों में जब भी डबल लाइन हो जाए तो और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा गाड़ियों में। यात्री भार की एक दृष्टि से अगर देखें तो क्या किस श्रेणी का स्टेशन है ये? यात्री बी क्लास स्टेशन है और ये आता है, कौन सी में आता है, NSG 4 में आता है शायद, ये थोड़ा दिमाग से निकल गया। कितना यात्री भार कितना है, क्या संतोषजनक कहा जा सकता है यात्री भार यहाँ का? बिल्कुल जी, बिल्कुल कहा जा सकता है और फ्यूचर में ये और भी बढ़ने का ही थोड़ा लग रहा है कि इंक्रीमेंट ही होगा फ्यूचर में इसमें। वर्तमान में यहाँ से देश के किस किस हिस्से की जो ट्रेन है वो अवेलेबिलिटी में? यहाँ जी बिल्कुल जाती हैं, दिल्ली की साइड भी जाती हैं, ये भावनगर, हरिद्वार भावनगर है, ये ट्रेन भी जाती है और हावड़ा वाली ट्रेन है वो भी जाती है हावड़ा तक, तो बिल्कुल जम्मू तवी है वो भी जाती है, तो लगभग सभी साइडों में जो यहाँ से है ट्रेनें निकलती हैं।